फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है पाइप P, पाइप Q can fill a tank in 5 hours and 15 hours respectively, or can empty the tank in 7.5 hours. How much time will all the three take to fill the same tank? तो इजी सा क्वेश्चन है, P Q R P 5 15 और ये 15/2 15 3, इनकी एफिशिएंसीज आ जाएगी ये, और ये माइनस में हो जाएगी क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, और ये सारे पॉजिटिव ही है क्योंकि फिल कर रहे हैं। तो नेट एफिशिएंसी मेरी क्या होगी, 3 1 4 और उसमें से 2 गए 2। तो इस नेट एफिशिएंसी से इसको कितनी देर में ये तीनों मिलकर फिल कर देंगे, 15/2, जो कि होगा 7.5 आवर्स। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बार ग्राफ दिया होगा, एक्सपोर्ट ऑफ राइस ड्यूरिंग 5 ईयर्स दिया होगा, एक्सपोर्ट दिया होगा राइस का। इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ राइस वाज लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट फॉर 5 ईयर पीरियड। ठीक है, इसमें एवरेज निकालना है इन सब का, ये जो क्वांटिटीज दी हैं, और किस किस ईयर में उस एवरेज से कम रहा है, कितने ईयर्स में कम रहा है ये बताना। पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले ये हो गया 32, ये और ये 32 हो गए, 32 13 45, 45 और 15 60, 60.6 और 18.8, ये हो गया 8 से 14 9 और 79.4 बाई में 5 15.88, ये मेरा इसका एवरेज आ गया। नेट एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ राइस हो गया मेरा ड्यूरिंग 5 ईयर्स। तो मेरा इससे एवरेज से कम कितने में है, 1 2 3, 3 में, बाकी में से ज़्यादा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following bar diagram shows the number of students who opted for different subjects in the year 2001 and 2020 and 2021. तो पूछा क्या है, what is the sum of total number of students who opted for different subjects in 2020 and only geography in 2021. बेसिकली क्या कह रहा है कि 2001 में जितने भी टोटल हैं बच्चे, उन्होंने उनका सम, और 2021 में ज्योग्राफी का, सिर्फ ज्योग्राफी का सम, तो होगा 150 150 150 और 100, 150 100 हो गया 250, 250 और 60 210, 210 और 200, ये हो गया 510। आंसर मेरा 510 है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंग्लिश गलत थोड़ी लिखी हुई है शायद। द एवरेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग रग्बी हॉकी बैडमिंटन एंड स्क्वैश इज व्हाट एवरेज, अच्छा एवरेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस एंड फुटबॉल। टेनिस और फुटबॉल कितने बंदे खेल रहे हैं, टोटल 100, उसका एवरेज 50, और बाकी 30 60 90 110 120, 120/4 30। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू 50 एवरेज निकालना है, 30/50, जो कि 60% होता है। आंसर मेरा 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हो गया 14 माइनस 6 8, 62 3 186, 186 प्लस 8, ये हो गया मेरा 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रूट्स दिए हुए हैं, जैसे 4 है 6 है 12, इस तरह के क्वेश्चन में हम, और नीचे बेस अलग है सबका, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबका जितने भी रूट्स हैं उनका एलसीएम लेके उनके पावर सेम कर लेते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे 12 6 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो मैं 12 बाय में 3^12 कर दूंगा। आंसर तो यही सेम रहेगा ना। इसको मैं कर दूंगा 12 रूट ऑफ 5^4। नेक्स्ट तो इसको कर दूंगा मैं 12 7^3, इसको कर दूंगा 12 9^2, और ये हो जाएगा 12 11, ये सेम ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/625। अब ये बेसिकली सिर्फ क्योंकि पावर सबकी सेम हो चुकी है, मतलब रूट पावर सबकी सेम हो चुकी है, तो ये डिपेंड सिर्फ अंदर की वैल्यू वही करेगा, तो हम उसको इजीली बता सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है सबसे छोटा तो यही है, तो सबसे लास्ट में इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले तो यही आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये रूल आउट हो गया सबसे पहले। तो ये हो गया 81, ये हो गया, रूट को भी रहने देते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 7^3 होगा 343, और ये हो गया 3^3 अगर मैं से 3 कर दूँ तो ये हो जाएगा, वैसे सीधे से दिख रहा है सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो यही मेरा क्या कहते हैं, सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, फिर ये और फिर ये, तो मतलब जिस ऑर्डर में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। सबसे छोटा हो गया रूट, यहाँ पे 11 भी आएगा, 11 9 7, फिर आएगा 5 और 3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अभी माइनस में है तो इसका मतलब ये ऊपर है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 1/(x
एक्स, जैसे -3 दिया हुआ तो ये 1/1 एक्स रेज टू पावर ए का 3 होगा, जिसको एक्स रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब इसको रिवर्स को ओपन करके, पता ही होगा आपको वैसे, इंटू 1/x रेज टू पावर, इसको डिवाइड 3a, ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 6a इज इक्वल टू x रेज टू पावर 6 दिया, यहाँ से सीधा दिख रहा है कि a की वैल्यू 1 है। The number is increased by 30% and decreased by 25%. Evaluate the increase and decrease. Increase, evaluate the net increase or decrease. तो एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है 25% से, तो मतलब 130 का वो रह कितना गया 3/4, जो कि क्या होगा 390 बाई में 4। ये सीधा दिख रहा है कि डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 400 होता है तो 100% होता है, या फिर 400 से बड़ा होता तो इंक्रीज होता है। सबसे पहले तो इंक्रीज वाले सारे रूल आउट हो जाएंगे, अब डिक्रीज वाला ही देखेंगे तो ये जाएगा 1936 और 30 98 97.5, तो ये मेरे को दिख रहा है कि मेरा 2.5 का लॉस हो गया, तो डिक्रीमेंट ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 220 दिया हुआ है, मेरी एक इक्वेशन होगी, एंड इन ऑल द टोटल अमाउंट इज 160 रुपीज़ दिया हुआ है, and there are thrice as many 1 rupees coin as there are 25 ऐसे coins। देखो इस इक्वेशन पे बात बनते हैं, पहले इसको एक और दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। 25a प्लस 50b प्लस 100c इज इक्वल टू 160 रुपीज़। इसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर लिया, इसको फर्दर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। और ये 25 कॉमन लिया था मैंने, तो 25 कॉमन लेने के बाद ये 4 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 640। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई है। और अब मैं इन दोनों से पहले सॉल्व कर लेता हूँ, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 2 और 2 तो ये हो जाएगा 440, ये मेरा 440 हो जाएगा, और 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 440। मतलब इसको माइनस कर दूँगा तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये माइनस में जाएगा, इसलिए से पहले लिख लेते हैं 2c माइनस a। यहाँ पे अब मुझे क्या दिया हुआ 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1 रुपीज़ कॉइन है सी मेरा जो है वो थ्राइस है ए 25 पैसे, 25 पैसे जो मैंने ए लेट किया था, तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर सकता हूँ, तो ये हो गया 6a और 6a में से बन गया 5a इज इक्वल टू 200, तो यहाँ से मेरा a आ गया 40। अब मैं अपनी ये जो बेसिक इक्वेशन थी जिसको मैंने 2 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 220, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 220, यहाँ से मैं a मेरा 40 आ गया, c मेरा इस वाली इक्वेशन से पुट करके 120 आ जाएगा, तो ये हो गया 160, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 160 में 40 प्लस 20 60, मेरा इसने b पूछा था 50 पैसे कॉइन्स जो कि मैंने b लेट किया था, वो मेरा 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स, present age दिए, if the ratio of their ages become 11 is ratio 9 after 3 years, then what is the present age of younger brother। तो इसका एक इजी मतलब वैसे तो एक्स वाई फलाना ढिमका भी एक्स वाई करके भी इसको सोल्व करते हैं, बड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन सबसे इजी मेथड रहता है कि इस तरह की इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ 5/4 जो मेरी इनिशियल थी, और दोनों को 3 ईयर्स दोनों में ऐड हुए, तो ध्यान से देखिए इसमें स्टेप्स क्या जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और अब वो हो गई है 11/9। तो 5 पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई 45, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस 44, और अब इसका और इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9 3 27, 3 कॉमन ले लेते हैं, 9 3 27 माइनस 11 3 33, ये मॉडुलस में होते हैं वैसे दोनों, फर्क नहीं पड़ता, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मेरे प्रेजेंट ईयर के रेशो को उसके एज में कन्वर्ट कर देगी दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से। तो मुझे पूछिए यंगर ब्रदर यानी कि इसकी, तो ये मेरा 24 होगा। वैसे होता क्या है, एक बार अगर कोई रेशो दी हुई है ए रेशो बी और उसमें कुछ भी लेट से एक्स, दोनों में एक्स ऐड किया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया है, और अब उसकी रेशो हो गई है पी रेशो क्यू, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मॉडुलस ए क्यू माइनस बी पी इक्वल टू मॉडुलस मतलब कि अगर माइनस प्लस आए तो वो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स पी। इससे मेरा यहाँ से जो आएगा 1 यूनिट या फिर 1 यूनिट की वैल्यू वो इसमें मल्टीप्लाई करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है, इस रेशो की ओरिजिनल वैल्यू, रेशो का जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो मिल जाती है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या है 24 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% का 2 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट करने पे वो 21% बन जाता है नेट। कैसे बनता है, ऐसे नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है
अगर a प्लस a इंटू a बाई 100, यहाँ से मेरा ये 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई में 100, यहाँ से मेरे 21 आए, ये ऐसे आता है परसेंटेज। तो मैं 21% निकाल दूंगा सीधा इसका, 1050 का 21% ये हो जाएगा। लास्ट में दिख रहा है कि 50 आएगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, 0.50 आना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 3 का और 7 का मल्टीपल होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 और 5 ये 3 का मल्टीप्लाई है नहीं, आंसर मेरा ये होगा इनको मल्टीप्लाई करने में। मल्टीप्लाई करने ईजी मल्टीप्लाई थी, लेकिन जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिरप द रेशियो ऑफ सिरप ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर इज दिस, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड सो द रेशियो बिकम्स दिस। तो मेरा 40 लीटर्स है, उसके अंदर मेरा 5:3 में 5:3 में वाटर, रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर, 5 सिरप है और ये वाटर है, तो 5 दिन 8, और ये हो गया मेरा इंटू 5 5 25 और 15, इतना मेरा सिरप है इस 40 लीटर्स में और इतना मेरा वाटर है। तो उसने पूछा कि हाउ मच रेशियो ऑफ मिक्सचर, हाउ मच रेशियो ऑफ मिक्सचर सॉरी हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ मिक्सचर बिकम 5:6। तो मेरे में उसने बोला कि वाटर ऐड करना है, सिरप ऐड करना नहीं है, तो मुझे यहाँ से इस रेशियो से मतलब देखूँ कि यहाँ पे मैं अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा 25 आ जाएगा, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करूँ मेरा 30 हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला है कि मुझे सिर्फ वाटर में ऐड करना है, तो यहाँ से सीधा दिखा कि उसने 15 ऐड किया है, तो मेरा 15 ऐड करने पे ये रेशियो आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीज मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, मतलब गलती से 20 ऐड हो गए इन द क्लास टेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक द एवरेज मिस्टेक ऑफ द क्लास गोट इंक्रीज बाय हाफ, मतलब 0.5 से पूरी क्लास का एवरेज इंक्रीज हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही करना है, मैं फायदा से भी उससे टाइम भी बचता है। तो जो मेरा 20 का डेविएशन है उससे मेरा एवरेज पे कितना फर्क पड़ रहा है, 0.5 का, तो यहाँ से मैं n निकाल लूंगा, ये मेरा आ जाएगा 40 मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज इनफ फूड फॉर 30 कैंडिडेट्स फॉर 7 डेज, 5 कैंडिडेट लेफ्ट द प्रेमिसेस आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 डेज में गए हैं, तो 2 दिन तो उन्होंने अपना खाना खाया है जो भी है, मतलब तो बाद में अभी सारा खाना था जो, एक मिनट, ये जो मेरा टोटल फूड था वो 30 कैंडिडेट्स के लिए 7 दिन था। अब इन 30 कैंडिडेट्स ने 2 दिन खाना खाया है, तो अब इन्हीं 30 कैंडिडेट्स के लिए 5 दिन का, मतलब यही 30 डे कैंडिडेट्स 5 दिन और खाना खा सकते थे, तो मेरे पास खाना बचा कितना है, 30 कैंडिडेट इंटू 5, इतना मेरे पास खाना बचा हुआ है। और अब मेरे पास कैंडिडेट्स रह कितने गए हैं, 28, 5 कैंडिडेट ने, सॉरी, तो 25 हो जाएगा मेरे पास कैंडिडेट्स। और उसने मुझे फॉर हाउ मेनी डेज वुड द रिमेनिंग फूड बी लास्ट, तो यहाँ पे 5 6, मेरे पास 6 डेज लास्ट करेगा अगर 25 बंदे उस बचे हुए फूड को खाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंट इज वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब 7 उसकी यूजुअल स्पीड है और ये उसकी अब वाली स्पीड है जिससे वो अब चल रहा है, देन ही इज लेट बाय 8 मिनट्स टू रीच द शुगर फैक्ट्री, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। यूजुअल टाइम मतलब कि 7 मिनट्स वाला, वैसे टाइम पूछा है और स्पीड दी है, 6 का मल्टीपल आएगा, पर फिर भी कर लेते हैं, 6 का मल्टीपल से सोल्व करते हैं इसे। उसने मुझे रेशियो किसका दिया हुआ है, रेशियो दिया स्पीड का, तो स्पीड हो गया पहले उसकी यूजुअल 7 है, अब वो चल रहा है 6 से, तो मुझे टाइम कितना लग जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, अगर मेरा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहे तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये मेरा टाइम 6:7 हो जाएगा, मतलब अगर उसकी स्पीड 7 थी तो टाइम ले रहा था 6, और जब उसने स्पीड घटा के 6 की तो उसका टाइम हो गया 7 मिनट्स। तो अब इन्हीं टाइम के डिफरेंस का उसने दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेरा 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, इट इज इक्वल टू 8 मिनट्स, तो यहाँ से मेरे को दिख जाएगा 8 इंटू 6 मिनट, 7 इंटू 8 मिनट्स, 56 मिनट्स और 48 मिनट्स। तो ये मेरी यूजुअल स्पीड है और स्पीड थी, और ये मेरी जो नाउ इस टाइम पे जिस स्पीड से वो चल रहा है ये स्पीड, तो उसने मेरे से पूछा क्या, फाइंड हिज यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम क्या हुआ मेरा 48 मिनट्स, मैंने कहा था जो 6 का मल्टीपल आएगा 48, इसे डायरेक्टली भी सीधा कर सकते हैं क्योंकि 6 का कोई और भी मल्टीपल है नहीं इनमें से, तो सीधा ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक दिखाने के लिए अगर मल्टीपल से नहीं हो रहा तो कैसे सोल्व करना है, इसलिए सोल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ये सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, तो इसका मतलब उसकी साइड 25 है मेरे रोम्बस की। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स मेजर 14 सेंटीमीटर, मतलब एक थोड़ा साफ बना लेता हूँ, ये मेरा एक रोम्बस है, इसकी 25 साइड है, और उसने मुझे दिया हुआ है एक डायगोनल
जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दी है। तो रोमस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से मैं उसके दूसरे डायगोनल को फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसने पूछा एरिया, और एरिया के लिए मुझे दोनों डायगोनल मतलब रोमस के एरिया के कई फॉर्मूले थे, उसमें से यहाँ पे जो हमारा यूज होगा उसके लिए मुझे दोनों डायगोनल चाहिए होंगे। एक हमें दिया हुआ है, दूसरा हम निकाल लेंगे कैसे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पूरा 14 है तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से ट्रिपलेट दिख रहा है, ट्रिपलेट पता लग रहा है कि 25 24 और 7 25 7 और 24 का ट्रिपलेट है, तो 24 हो जाएगा, और ये हाफ है तो पूरा का पूरा 48 हो जाएगा। तो मेरा एक डायगोनल 48 है और एक 14 है, तो मेरा एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। तो मैं यहाँ से 7, तो मेरा आंसर आना चाहिए। वैसे यहाँ से यूनिट से भी कर सकते हैं, यूनिट से करेंगे तो 2 के 8 7 56 होता है, तो आखिरी में यूनिट में 6 आना चाहिए, और ये दिख ही रहा है क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई 96 होता, बता, अगर यहाँ पे 2 होता, मतलब 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96 होता, तो ये तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये तो यूनिट से ही रूल आउट हो गया, और ये मतलब बेसिक लॉजिक लगा के पता लग रहा है कि ये आंसर भी नहीं होगा इसका, तो ये आंसर मेरा आ गया सी। इफ x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 180, और इनका रेशियो दिया हुआ है 5 और 7 रेशियो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, मतलब y माइनस एक्स। 2 से ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है 7 माइनस 5 2 होता है, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बिना सोल्व करे ही हमारा आंसर डायरेक्टली हमें उसमें दिख जाता है ऑप्शंस में। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं 12 इज इक्वल टू 180, ये मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे दिया हुआ था x प्लस वाई 180 होता है सप्लीमेंट्री से, और ये इनका रेशियो दिया हुआ x और y का, तो 5 प्लस 7 ये हो जाएगा मेरा 15, और तो मेरा क्या कहते हैं मेरे 2 इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 5 75, और y की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 7 105। मुझसे पूछा क्या है y माइनस एक्स, 105 में से 75 माइनस करेंगे तो 30, आंसर आ गया मेरा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कट गया, एक मिनट थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। इन ट्राइंगल इन इसे ऊपर लिख देता हूँ, इन a triangle ABC, thrice of angle A plus twice of angle B is equal to 275, and twice of angle B plus thrice of angle C is equal to 325। फाइंड एंगल बी, बी को फाइंड करना है, ये कट गया है इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया, ये 10th क्वेश्चन। तो अब ये तो हमें पता ही है कि ए बी सी जो हमारे कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो वही 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये सोल्व हो जाएगा करके आपस में। तो मैं अगर इसे 3a 2b, यहाँ पे भी 2b है, अगर मैं इसको सारे को ऐड कर दूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, मेरा आंसर क्या आएगा 3a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू 2500, और ये मेरा 600। और एक और इक्वेशन होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, उससे उसने b ही पूछा, तो मेरा डायरेक्टली हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, ये हो जाएगा मेरा 540, और 3a प्लस 3b प्लस 3c, इसको अगर मैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो b मेरा यहाँ से डायरेक्टली 60, आंसर इज b। A swimmer covers a distance of 20 मीटर against the current and 30 मीटर in the direction of current, मतलब कि 20 मीटर against the current कर रहा है, तो and in each case he takes 5 hours, मतलब टाइम सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, और टाइम सेम ले रहा है, तो 20, और ये 20 डिस्टेंस को कर रहा है अगेंस्ट द स्पीड मतलब x माइनस वाई, और 30 डिस्टेंस को कर रहा है वो, क्योंकि टाइम सेम है, ये मैंने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किया हुआ है, तो इक्वल टू टाइम होता है, और इसका भी टाइम सेम है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसे 30 इन डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों स्ट्रीम की और बोट की जो स्पीड्स है वो एड अप हो जाएंगी। तो इसको सी एंड डी से थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ क्या कर रहा हूँ, 30 बाई में 20, इसे सी एंड कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो से कर सकते हैं, जिससे मेरा x बाई वाई आ जाएगा 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2। सी एंड डी फॉर्मूला होता है c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी इज इक्वल टू, अगर x बाई वाई दिया हो तो वो सीधा सीधा मुझे सकते हैं c बाई डी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसी फॉर्म में था हमारा ये हमारी इक्वेशन, जहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 अपॉन में 1। तो यहाँ से मेरे से उसने क्या पूछा, देन द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट पूछा उसने, मुझे एक्स और वाई का रेशियो मिल गया, और मैं यहाँ से पुट करके देख सकता हूँ मेरी स्पीड, मतलब मेरे पास स्पीड्स का रेशियो है करंट की और बोट की, तो मैं यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके देख लेता हूँ। एक्स क्या है मेरा 5 माइनस 1, और मेरे को टाइम कितना दिया हुआ था इसका 5 आवर्स, तो मेरे यहाँ से कंडीशन सॉल्व हो रही है,
5 माइनस 5, हाँ ये सोल्व हो रही, तो मेरा आंसर 1 ही है। ये रेशो ही स्पीड है, तो मेरा स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड पूछी थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन बट अगर नहीं प्रैक्टिस की और पेपर में ऐसा क्वेश्चन है तो ज़्यादा सही रहता है कि आप ऑप्शन से चले जाएं। और ऑप्शन से जाने में भी सबसे पहले थोड़ा स्मार्ट चॉइस यूज़, थोड़ा स्मार्टली पिक कीजिएगा अपने ऑप्शन को, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा रूट 14 आया, तो रूट 14 हवा में से तो आएगा नहीं, रूट 14 कहाँ से आएगा जब मेरे पास रूट 7 या फिर उसका कोई मल्टीपल तो क्या है, रूट 7 कहीं ना कहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसे ही ट्राई करूँगा, और अगर मैं रूट पूछा उसने तो मैं इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर होगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी 14। यही मेरा आंसर है, मुझे और कोई करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो, टाटा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम पेज मेंशन किया हुआ है, आप अपने वहाँ पे कोई भी मैथ का डाउट सेंड कर सकते हैं, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा उसी पेज में। थैंक यू।